नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी के एक निजी होटल में लोकतंत्र के मौजूदा संकट को लेकर गंभीर और तीखा वैचारिक मंथन किया गया। उपनिवेशवाद से लेकर वर्तमान राजनीतिक हालात तक लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाए गए। ये कार्यक्रम वैचारिक और आंदोलनात्मक सोच से जुड़े लोगों का था, जहां लोकतंत्र की कमजोर होती जड़ों, बढ़ती चुप्पी और लूट की राजनीति पर खुलकर चर्चा हुई। इस दौरान राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता कौशलेंद्र नारायण ने लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि लूट और चुप्पी के खिलाफ आवाज उठाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लोकतंत्र संघर्ष से बचकर नहीं, बल्कि संघर्ष से ही मजबूत होता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह उपनिवेशवाद के दौर में सत्ता आम लोगों की आवाज दबाती थी, आज भी कहीं न कहीं वही प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए नागरिकों को सजग और सक्रिय होना होगा। इस वैचारिक मंथन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर समाज खामोश रहा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अब वक्त है सवाल पूछने का, आवाज उठाने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आने का। एक तो पूरा प्रशासन निरंकुश है। हम लोग इसके लिए केवल प्रयास कर रहे हैं कि कैसे निरंकुश लगे। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब निरंकुश है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे LIB हो, CBI हो, ED हो, ये सब का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से विपक्ष को समाप्त हो। प्रजा का खतरे में, यदि विपक्ष समाप्त हो गया तो प्रजा में बच क्या गया। किस तरह बदलाव होता है? बदलाव तो केवल जनता के द्वारा ही होगा। यदि जनता जागरूक होगी तभी बदलाव हो पाएगा। नरेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक, घंटापार, छत्तीसगढ़। लोकतंत्र लूटतंत्र में बदल चुका है पूर्ण रूप से, और राजनीतिक दल सत्ता पाने वाले गिरोह के रूप में परिणत हो चुके हैं। उपनिवेशवाद से हथियारवाद, और हथियारवाद से सरकारवाद, और सरकारवाद से पूंजीवाद के रास्ते की ओर ये देश जा रहा है, जिसमें मूल्य व मुद्दों की राजनीति करने वाले कार्यकर्ता, चाहे वो किसी दल पर है, वे हाशिए पर, और उनके जगह पे शराब माफिया, भू माफिया, पत्थर माफिया इन लोगों ने ले लिया है। तो वैसे कार्यकर्ता जो पार्टी की विचारधारा राजनीति करते थे, जिन्होंने पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया, और उसके कारण उनकी पार्टियां खड़ी हुई, और खड़ी होने के बाद पूंजीवाद का ऐसा खेल हुआ कि उन कार्यकर्ता को फांसी पर धकेल दिया गया। इसलिए आज देश में जो बाजारवादी व्यवस्था है, उस कारण से राजनीति की लोक संस्कृति मर गई है, और राजनीति की लोक संस्कृति बचाने के उद्देश्य से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये निरंतर प्रयास है। और आप कह रहे थे प्रखंड या गांव पंचायत तक जाया जाए इस उद्देश्य, क्या कोई मंच इसको बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो आज यहाँ प्रमुख लोग बैठे थे, अभी हम लोग भोजन के बाद बैठकर चर्चा करेंगे और एक मंच का नाम देंगे। इस मंच में सभी दल के वैसे लोग होंगे जो सामाजिक राजनीतिक विचारधारा से, जिन्होंने मूल्यों व मुद्दों की राजनीति की है, एक जोड़कर ये प्रयास पूरे भारतवर्ष में चलेगा। इसके बाद हम प्रखंड में जाएंगे, राजधानी पटना में होगी, छत्तीसगढ़ से लोग आए वहां वार्ता होगी, उत्तर प्रदेश से हरिनारायण स्वामी जी आए थे वहां वार्ता होगी। तो इस विषय को हम उठाएंगे। बस बहुत हो चुका है, भ्रष्टाचार का अति हो चुका है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया। अब राजनीति दल के जो मुखिया है वो कंपनियों के MD की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और राजनीति में अब कार्यकर्ता नहीं कर्मचारी रह गए। इसके खिलाफ पुरजोर आवाज हम लोग उठा रहे हैं। सर, एक विवाद चल रही है सर अभी कि केंद्र सरकार लाया है UGC, छोड़ो से लड़ाओ, और यही काम UGC के माध्यम से सरकार कह रही है। चूंकि समाज में वैमनस्य फैले, और उस वैमनस्यता के कारण हमारा जो वोट है वो वोट बैंक पक्का हो। ये सरकार अब पहले क्या किया
कि जो SC/ST एक्ट थी उसके माध्यम से सवर्णों और बैकवर्डों की सरकार एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको फंसाने का काम कर रही थी। आज उन्होंने जो UGC में जो ये चीजें लागू की है उसमें अब बैकवर्ड कास्ट को खड़ा किया है SC/ST के साथ। अब उनका सवर्णों से झगड़ा ये काम सरकार कर रही है। तो यही हो गए ना कि फूट डालो और शासन करो। और ये उपनिवेशवाद का ही एक अंग है, क्योंकि उपनिवेशवाद से ही पहले हथियारवाद आया, फिर सरकारवाद, और सरकारवाद के बाद पूंजीवाद आया, और उसी पूंजीवाद का उपयोग सरकार कर रही है। तो इसलिए सरकार का काम है शोषण और शोषण करना, और इसके लिए जरूरी है नागरिकों को आपस में लड़वा दो। यही काम UGC के माध्यम से सरकार कर रही है। कौशलेंद्र नारायण। पहले गया ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार वासियों को और देशवासियों को जो इस संदेश को सुन समझ रहे हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ये जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज के अवसर पर हम ये प्रयास करें कि भारत के संविधान में आम नागरिक की हैसियत से कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं, इसकी कम से कम जानकारी हम सब रखें, ताकि हम अपने साथ होने वाले शोषण और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकें, लड़ सकें, क्योंकि ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। ऐसी ही बातों के साथ शुभकामनाओं को देते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सभी के बीच में प्रेम और सौहार्द बढ़े, आपसी रंजिशें कम हो, और हम सब अगर वैचारिक रूप से भी अलग अलग होते हुए अलग अलग रास्ते से काम कर रहे हो, तो हम सबका लक्ष्य एक हो कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो हम सब एक होकर के एक मन से काम करना सीखें, दूसरों का सम्मान करना सीखें, दूसरों को अपमान न करें, सबकी बात सुने और समझ करके, और तब फिर उसके बाद हम अपने विचार को बनाएं, ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सतीश त्रिपाठी है। मैं स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट बिलासपुर।